एक लापरवाही से कीमती जान एक बार फिर खो चुकी है। हम गोल गुजराल में गोविंदपुरा चौक पर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर इस समय एक बिजली विभाग के लाइनमैन जो हैं वो दर्शन लाल, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी डेड बॉडी जो है वो सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित के परिवार का आरोप है कि एक बड़ी लापरवाही से दर्शन लाल जी की मृत्यु हो गई है, उनकी जान चली गई है। उनका पूरा परिवार जो है वो अब उन्हें संतावना के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। आपको बता दें कि हादसा गोविंदपुरा के आसपास ही हुआ है। बताया जा रहा है कि एक खंबे पर चढ़कर जो दर्शन लाल है वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे और अपना वहाँ पर तार को रिपेयर कर रहे थे। इस दौरान ही जो उनके द्वारा फ्यूज़ पीछे से उतारे गए थे वो किसी जेडीए के कर्मचारी द्वारा वापस फ्यूज़ लगा दी गई, जिससे खंबे पर ही दर्शन लाल जी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि दर्शन लाल भी उन्हीं पीड़ितों में से एक मौजूद है जो कि नीड बेस पे लगे हुए हैं। विभाग की तरफ से अभी शायद पूरी तनख्वाह भी नहीं उन्हें मिलती होगी। ऐसे में अब जब वो ही नहीं रहे तो उनके परिवार जो है वो उनके पास सिवाय पछताने के और कुछ उनके पास विलाप करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। एक सेकंड। दर्शन लाल जी की ये पार्थिव शरीर यहाँ पे पड़ा है और उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर विलाप कर रहा है। कौन कौन कुछ छड़ी है? दो बच्चे की नींद छड़ी है। नीड बेस ऊपर लगी रही कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह कभी दिंदे इस बेचारे कोई 6000 दिन रात ड्यूटी दिन रात में कई बार 10 बजे ठवाले ते मैं थोड़े दिन आई दी घर इस राती 10 बजे ठवाले जेड़ फोन किया उत्ते ट्रांसफर होई बेचारा रुट्टी भी नहीं खादी रुट्टी बनाई 2 फुलके पाए तो नहीं खादी है घर बिजली का लाइट हुई पीछे फोन आंदा की नटियां दे चले जांदे रुट्टी भी नहीं खादे बेचारे। घर कोई और कमाई करने वाला है? परिवार टप्पर पालने वाला कोई नहीं है। 2 बच्चे बेचारे कोई नहीं है। 2 बच्चे बीवी बेचारी बेहोश भी तेरे दी कोई होश नहीं है। कोई आया पूछन कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। डिपार्टमेंट से आना चाहिए जी, आवा ना पूछे ना नहीं है। कोई नहीं आया। डिपार्टमेंट भी नहीं आया? कोई नहीं आया। घर में कोई कमाई करने वाला, ये छोटे छोटे बच्चे घर में कमाई वाला कोई नहीं, इनके घर में कोई नहीं, ये छोटे बच्चे हैं। इसका और कोई सोर्स नहीं है। पे भी इसको टेलीविजन था, इसको पे भी कभी कभी मिलती थी। आपको सब कुछ 700 रुपये, 6700 रुपये वही मिलती थी। बाकी इसके घर में कोई सोर्स नहीं है। ये बेचारा अपना टाइम निकाल रहा था, जैसे भी हो सके ऐसे टाइम निकाल रहा था अपना। विडम्बना यह है कि बार बार हम ये कहते रहते हैं कि जो नीड बेस और डेली वेज पीडीडी डिपार्टमेंट में अधिकांश जो विभाग है वो उन्हीं के भरोसे चल रहा है। कभी जब भी समस्या पीडीडी पर आती है तो यही नीड बेस और डेली वेजर के हमारे जो जवान हैं ये तत्पर काम के लिए रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब उन्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ता है, उसके बाद विभाग जो है वो उनके लिए उनके पीछे खड़ा नहीं होता। यदि ये डेली वेजर्स और नीड बेस जो है वो हमेशा से विभाग के पीछे खड़े रहते हैं, तो जब इस तरह की विपत्ति आ जाती है तो विभाग अपनी कन्नी क्यों काट लेता है? अभी सुबह से लेकर अभी तक जो पूरा वाकया हुआ है, पीडीडी डिपार्टमेंट में से कोई भी दर्शन लाल या उसकी फैमिली को संतावना देने नहीं पहुंचा है। मदद तो दूर की बात है। बड़ा विषय यह है कि पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई ज़रूर कर रही है, जांच ज़रूर कर रही है और बताया जा रहा है कि जेडीए के एक व्यक्ति को भी, एक कर्मचारी को भी अरेस्ट किया गया है, जिसका ऊपर कथित तौर से आरोप लगाया जा रहा है कि उसने पीछे से जो फ्यूज़ लगाने का काम जो है वो उसने किया, जिस वजह से ये सारा वाक़या जो हुआ है, जिस वजह से दर्शन लाल को अपनी जान जो है वो खोनी पड़ी है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि आखिर पीडीडी डिपार्टमेंट खुद कब जागेगा? क्यों ऐसे डेली वेजर्स और नीड बेस के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, या कोई इस तरह का डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती जिसमें 6700 रुपये प्रति माह मिलने वाले इस दर्शन लाल और उसके परिवार को जो है वो इस तरह से प्रताड़ित होने के लिए अब शायद पीडीडी से यहाँ से कोई पहुँचा है। कोशिश करेंगे इन्हें देखने की। डिमांडिंग की पैसा जितना मर्जी दो नौकरी लगनी चाहिए सर। परमानेंट जॉब जी देना मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। नोबडी कैन कमिट इट।
रही गल मेरी एससी साहब कने भी गल हुई कि नीड लोग कहते हैं नीड बेस सानू जॉब एटलीस्ट 22 दी लगाई जाए। एससी साहब कहते हैं कि वो प्रिंसीपल सैकटरी कंसल साहब कर सकते हैं, लेकिन फिर डिपार्टमेंट की तरफ तो यही है कि इमीडिएटली तुम स्ट्रांगली रिकमेंड करो, डेफिनेटली रिकमेंड है ना, स्ट्रांगली रिकमेंड करो सो दैट और ये लोग चाहते हैं रिटर्न जो आप दे सकते हैं रिटर्न एश्योरेंस जो हमारी वो डेफिनेटली रिकमेंड सो दैट वी विल ब्रेक द आइस एंड जो इशू रिजॉल्व करके कम से कम रोड अस जनरल पब्लिक से ओपन करिए और डेड बॉडी नु विद ऑनरेबली हम क्रीमेट करिए, है ना, जो चला गया उसको कम से कम ऑनरेबली हम क्रीमेट। देखिए सर मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा ऑफिस है, ठीक है सर, एक सीनियर बैठे, चीफ साहब बैठे, मेरी बात सुनिए सर, सुनिए, अगर आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए लगे ना हमारे भी जान दी है, हम रात को नोबल काज है, गरीब आदमी है, हर किसी को कंट्रीब्यूशन आगे होके करनी है, कोई करेगा, हर बंदा करेगा, यहाँ पे जंग मेरे को पता है हर बंदा जितना हमारा एम्प्लॉई है सारा कंट्रीब्यूट सब कंट्रीब्यूट, और हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम पूरे मोहल्ले के जाएंगे, एक घर पे जाएंगे, क्यों नहीं मंगे जी, सब लोग घर घर जाएंगे, कमेटी बनाएंगे, इधर कंट्रीब्यूशन करेंगे, इधर 10-12-15 लाख ठीक है जी। देखो 500 बंदा 500 दे, देखो 1000 बंदा 1000 दे, 5000 दे सकते दे, क्यों वो बच्चे देख लो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है जी। जितना हो सके अब आप अपनी तरफ से बता दें, लोगों को भी बता दें कितनी सैलरी थी दर्शन लाल की और अब क्या मदद करेगा विभाग उनकी इसमें जी। जो बेसिकली ये होता है इमीडिएटली हेल्प ये हो सकती है, एक रेड क्रॉस की तरफ से होता है, दूसरा 50,000 उसको जो ये होता है डिपार्टमेंट की तरफ से उसी टाइम इमीडिएट, और इसका इंश्योरेंस भी अभी रिसेंटली हुआ था, जो उसका पैसा होगा वो भी मिल जाएगा, वो अभी किया था 4 लाख वो इमीडिएटली किया था। बाकी डिपार्टमेंट के तरफ से जितनी कंट्रीब्यूशन हो सके वो हम कर लेंगे सारे, जितना एज ए कंपनसेशन कोई परिवार को भी किस तरह की कोई वाइफ को या डिपार्टमेंट में कोई मर्ज किया वो ये तो प्रोविजन ऐसा है, अभी प्रोविजन कोई ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रिकमेंड एफर्ट्स किए डेफिनेटली। एक एश्योरेंस जो है वो फिलहाल विभाग से ज़रूर मिला है, 50,000 की इंस्टेंट जो मदद है वो दी जाएगी, और इसके अलावा रेड क्रॉस की तरफ से भी जो इमदाद दी जाती है वो भी दी जाएगी, यानी 50,000 एक डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्टेंट मदद, और दूसरा रेड क्रॉस की तरफ से जो मदद होगी, और तीसरा इंश्योरेंस जो रिसेंटली विभाग की तरफ से करवाई गई है उस इंश्योरेंस का फ़ायदा भी जो है वो दर्शन लाल के परिवार को ज़रूर मिलेगा। इस तरह के इंश्योरेंसेज जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं, और दूसरी ये भी एश्योरेंस दी गई है कि कोशिश की जाएगी, रिकमेंडेशंस दी जाएंगी कि यदि उनके परिवार में कोई भी रोज़ी रोटी कमाने वाला नहीं है तो उनके परिवार में उनकी बीवी को या किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो डिपार्टमेंट में रिकमेंड किया जाएगा कि उसे किसी तरह की कोई जॉब देने की। लेकिन फ़िलहाल लोगों को इसी आश्वासन के साथ पीडीडी डिपार्टमेंट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है, और फिलहाल परिवारजन और मोहल्लेवासी जो हैं वो इस पार्थिव शरीर को क्रीमेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप सीधे जुड़े हैं गोल गुजरात से, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।